देखो आप, कपड़ा पहने से, ये राम जी के नाम का कपड़ा पहने से, चंदन लगाने से, माला पहनने से भक्ति नहीं होवे। भक्ति काहे से होती है बोलो? मन से। लाख पहन लें, लंबा चंदन की जगह खूब चपटा लें और मन संसार में लगा है, 24 घंटा यही चर्चा है। आश्रम में कितने कमरा प्रेम भूषण जी के बन गए? अभी तो 15 बने हैं। कितना करना है? 108 बनाना है। एक को कमरा लेके जाओगे क्या? साथ में जाएगा क्या? ऊपर से लिखा पड़ी है कमरा बनवाओ क्या? नहीं, लिखा पड़ी है मन मेरे में लगा लो, मन मेरे में लगा लो। तभी देखो सती मैया गई और जाते जाते भगवान से प्रार्थना की, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। आपने प्रश्न किया मति पहले है कि गति पहले? पहले मति, उसी से गति, अंत मति सो गति। मति जिसकी संसार में है उसकी गति संसार में होगी, और मति जिसकी परमात्मा में है उसकी गति परमात्मा में होगी। देखो, देवताओं की पूजा जगत के सुख के लिए करना चाहिए, और श्री हरि श्री जी की पूजा परमात्मा के चरणों में पहुंचने के लिए करना चाहिए। आकाश से, श्रुति वाक्य है, स्मृति वाक्य है, आकाश से गिरा हुआ जल जिस प्रकार समुद्र में चला जाता है, उसी प्रकार किसी देव की गई पूजा और किया गया प्रणाम अपने आप भगवान की ओर चला जाता है। तो किसी देवता की पूजा करके और वहां से होकर भगवान में जाए, इससे अच्छा सीधे भगवान की पूजा करो। ऐसे कमा के लाए तो पत्नी को दे, बेटा को दे, और सब उठा के बाबूजी को दे, तो हम बाबूजी के दूर हो गए और पत्नी बेटा बाबूजी के खास हो गए, तो हम बाबूजी को ही पहले क्यों ना दें? हाँ, इकट्ठा करो। अब पता चला कि हमने दिया, अमर फल की तरह घूम फिर के राजा भरथरी के यहाँ। ऐसा क्यों करना? आकाश से गिरा जल जिस प्रकार परमात्मा की ओर जाता है, किसी भी देव की अर्चना आप करेंगे वो भगवान और श्री जी की चरण में पहुंचेगा ही। देवता कहते हैं प्रभु वो आप हमारी, आपका भगत हमारे यहाँ दे गया, इसको स्वीकार कर लो। और जानते हैं ना, कोई सामान जब कई जगह होके आता है तो उस पर टैक्स बढ़ता चला जाता है। ये सीधे फैक्ट्री से लिया और सीधे दे दिया, एक बार टैक्स चढ़ता है। बस चरणों में भगवान के ये सबके गुण गाएं, जहां गुण दिखाई पड़े अच्छा ही ले ले। अब गुण का स्मरण नहीं करना है, देखना नहीं, तज गुण ग्राहक हो जो गुण ग्रहण कर ले। ब्राह्मण देवता अर्थात भगवान के जो भक्त हैं उनको विप्र कहा है। विप्र कौन? जो भगवान के लिए साधना में रत है। गौ माता आप जानते ही हैं, गौ माता के लिए ऐसे साधक जो भगवान के भक्तों के लिए और गौ माता के लिए संकट में भी पड़ जाता है। नीति निपुण, नीति कौन? जो भगवान ने श्रुति नीति बनाई है।
राम जी ने जो जिया सो नीति, राम जी ने जो कहा सो नीति, मेरे राम जैसे रह गए सो नीति। भगवान ने विभीषण जी से कहा है, मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। आपको अनीति अच्छी नहीं लगती है, आप नीतिवान हैं। सुंदरकांड, आप सरल हैं। गलत हो साधक को विरोध करना चाहिए, अच्छाई हो उसकी प्रशंसा करना चाहिए। कहीं भी हो, अमर कथाएं लिखी गई हैं, पंचतंत्र की कथाएं हैं। क्या पहले महापुरुष हुए वर्तमान में नहीं है क्या? तब भी हुए अब भी हैं। भगवान में जो लगे हैं, भगवान में जो लगाते हैं, सभी जीव भगवान के अन्य हैं, भगवान के पार्षद हैं। भगवान जब स्वयं नहीं आना होता है तो महापुरुषों को भेजते हैं, जाओ और मेरे भाव का प्रसार करो। जो भगवान की नीति का पालन करते हुए जगत में भगवत भाव का प्रसार करे, हे प्रभु, उनका मन आपका अपना घर है, घर तुम्हार तिन कर मन नीका। हमारी जो श्रुति परंपरा है हम उसका पालन करें। अज्ञानता, वर्तमान में एक समस्या बड़ी अद्भुत आई है। भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कार को, भारतीय मनीषा को सब बैकवर्ड लोगों का स्वभाव है। हाँ, ये कोई रहने लायक नहीं है, करने लायक नहीं है। तो आप देख रहे होंगे वर्तमान में आदमी अकेला रहना चाहता है, एकदम अकेला रहना चाहता है। पहले लोग अकेले नहीं रहते थे। मनु जी महाराज ने लिखा है अपने स्मृति में, जो अकेला चलता है, जो अकेला भोजन करता है, जो अकेला रहता है, वो क्या है? मनुष्य नहीं है। मनुष्य जब तक किसी को खिला नहीं लेता है, खाता नहीं है। अकेले तो खाएगा नहीं। अकेला जो खावे वो समझ ले हम चोरी का अन्न खा रहे हैं। कोई न कोई जीव हमारे साथ पावे, कोई न कोई अतिथि हमारे यहाँ आवे, नहीं आवे हम जाके खिलावें। परिवार बड़ा होना चाहिए। सरकार ने नारा निकाल रखा है, छोटा परिवार दुखी परिवार। छोटा परिवार को याद में, छोटे परिवार में कीर्तन होगा तो कौन बैठेंगे? पति पत्नी बैठेंगे, कीर्तन हो गया, कोई बात बिगड़ गई तो क्या होगा? परिवार में काका काकी, चाचा चाची, दादा दादी, भैया, आप देखो जो रहते होंगे उनका रस है, जो नहीं रहते उनका रस नहीं है। ये नीति है राम जी की। मैं कल कह रहा था भैया लोगों से, भगवान ने चारों दिशाओं में, अयोध्या में अपना, और 3 दिशा की ओर भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी को भेज दिया, अब राज संचालन करो। 2 पुत्र सबके भय, सबको भेजा। 7 दिन में व्यवस्था बना के सब भाई चले आते थे अयोध्या। भैया कैसे आ गए? भैया वहाँ सब ठीक कराए। ले, राज चलाने गए थे कि ठीक कराने? बोले वहाँ सब राम जी का राज्य चल रहा है, कोई किसी का विरोध नहीं। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। देखो, अभक्त जैसा व्यवहार करे, परिवार में कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम आप भक्त हैं, भागवत हैं, सबके साथ सम व्यवहार करो और एक भाव को ऊंचा रखिए। हमारा कर्तव्य सबके लिए है और सबका कर्तव्य मेरे लिए कुछ नहीं है। ये है राम नीति। राम जी ने निषाद को प्रसन्न किया, सुग्रीव को बाली जी का राज दे दिया, विभीषण जी को रावण का राज दे दिया, लेकिन राम जी ने कहीं अपना नाम पट्टिका लिखवाया क्या? नहीं। राम को सबका करना चाहिए और सुग्रीव को, विभीषण को राम जी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। परिवार में जो इस भाव में रहता है उसकी भगवत भक्ति दृढ़ हो जाती है और उन्हीं का मन भगवान का निज निवास। नीति निपुण जिनकर जगली, घर तुम्हार तिन कर मनुनी। राम जी के मर्यादा का कल स्मरण किया था। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु
नावहि मान। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता अज्ञानुसरहि। आय सुमांगी करहि पुरखाजा, देख चरित हर्षहि मन राज। परिवार का संस्कार कैसा हो? हम जैसा चाहते हैं वैसा हो। मेरे राम जैसा हो। राम जी को सब मानते हैं तो आपको भी मानेंगे। संस्कार देना परिवार का काम है। परिवार संस्कार का केंद्र है, विद्यालय नहीं। समय चला गया, क्योंकि विद्यालय में जो लोग पढ़ाने जा रहे हैं उनको स्वयं नहीं पता कि ये संस्कार, व्हाट इज द संस्कार? संस्कार इज ए टीवी चैनल। ये ज्ञान नहीं है। तो जिसको खुदे ज्ञान नहीं है, देखिए पूरब दिशा किधर है आप बताओ? यहां पूरब किधर है? इधर है। कैसे? ये सूरज भगवान ऊपर दिख रहे हैं ना, जिधर सूरज भगवान होते हैं उधर पूरब हो जाते। इधर सूरज निकलेंगे तो इधर पूरब होगा। पूरब इधर नहीं है, सूरज भगवान इधर निकलेंगे तो इधर पूरब हो जाएगा। उसी प्रकार संस्कार जिसके घर में दिया जाएगा उसी के घर में सूर्योदय हो जाएगा। संस्कार नहीं दिया जाएगा अंधकार छा जाएगा। संस्कार रहने से बनता है, कहने से नहीं बनता। कैसे? हम चाहें हमारे घर का संस्कार बन सकता है। कोई ये आरोपित न लगाएगा हमारे बच्चे तो संस्कार नहीं पालते, हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, नीत निपुण जिन कई जगली का। हमारे बच्चों में कमियां हैं तो बच्चों की नहीं, वो हमारी हैं। मैं किसी से कह रहा था, ये जो मेरे मित्र लोग हैं ये घूमते हैं कोलकाता में, तो ये अपराधी नहीं है, हम अपराधी हैं। इसमें कोई नशा करते हैं तो मैं अपराधी हूं। क्यों? इस परिवार का मुखिया मैं हूं। आपके घर में कुछ होता है तो आप अपराधी हैं, बच्चों पर आप आरोपण नहीं कर सकते। पिता का कार्य है परिवार को संस्कार देना, आप दो। नहीं तो हमको अपने जीवन का निरीक्षण करना चाहिए। साधना पथ में उसको आत्मनिरीक्षण करते।